नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ कल की डेट में आपने जो शेड्यूल और टाइम टेबल वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा कि वास्तव में तैयारी जो होती है वो एक रणनीति के तहत होती है और रणनीति से ही युद्ध जीता जाता है। इसके अलावा युद्ध जीतने का कोई और ऑप्शन नहीं होता। कोई ये सोचे कि ये तुक्के से हम युद्ध जीत लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना? तो हम आगे चलेंगे। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही एक सूचना अभी जस्ट मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप उसे ज्वाइन जरूर करें। मैंने एक चीज, जैसे कल जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर को लेकर स्पेशल तैयारी और नोट्स, पीडीएफ, पेपर्स, उसको लेकर एक जो है मैटर तैयार किया है। उसकी सूचना जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दी है। तो जिन्होंने ऑनलाइन पेड कोर्स दे रखा है वो निश्चय निराश ना हो कि सर हमें और मान लो कि सर आप क्लासेस नहीं दे रहे हो वगैरह। तो थोड़ा सा एक कंप्लीटली जो नोट्स नए कोर्स लगा है वो ऐड हो जाए, उसके बाद मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो सारी क्लासेस 30 जून से पहले पहले सारी क्लासेस कंप्लीट करके दूंगा, है ना। चलिए, तो आज की क्लास है अपनी उपसर्ग हिंदी के। कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था संस्कृत के अन्य उपसर्गों में। जो संस्कृत के अन्य उपसर्ग होते हैं वो अन्य उपसर्ग नहीं बल्कि वो संस्कृत के अव्यय होते हैं, जो उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो वो हमने कल की क्लास में पढ़े थे। और देखिए, यहां से आप सब जानते हैं कि उपसर्ग टॉपिक से 1-2 प्रश्न तो पक्के आते ही आते हैं। इस बार चूंकि संख्या ज्यादा है तो 2 से 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सीरियसली लेवें। अब हम जो हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी के हैं, तो इसका मतलब ये तद्भव है। अब जो शब्द आपके सामने आएंगे वो कैसे शब्द आएंगे? वो तद्भव शब्द आएंगे और इन तद्भव शब्दों को आपको ढंग से पढ़ना है ना। हम्म सबसे पहले अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है नहीं, नकारात्मक अर्थ में लेंगे। एक के कई अर्थ होते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा है आपको कि आप मूल शब्द पे गौर करके चलें। अधन काज, अधन जान, अधन लग। भाई, अलगाव, अलग होने का भाव ही क्या है? अलगाव, है ना। अधन छूता, अधन मोल, अधन चल, अधन चेत, अधन ऋग। अब मान लो इसमें, जैसे मान लो अथक है, ठीक है, तो अ प्लस, अब क्या होगा? थकना होगा। ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा। यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, जैसे निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है या अ उपसर्ग नहीं है, या निम्न में से कौन से शब्द अ उपसर्ग युक्त हैं। 2-3 शब्द एक साथ दे देंगे तो आपको, अच्छा, शब्द आपको इन्हीं में से मिलेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ठीक है, एक दो अलग आ जाए लेकिन ये पॉपुलर हैं। अकाज, अजान, अलग, अछूता, अमोल, अचल, अचेत, अड़िग, अथक। अथक में आप तो बस आराम से रिलैक्स होके, अगर ये क्लास, जैसा कि मैंने कहा है, क्लास दोपहर 1 बजे अपलोड होगी, तो आगे से थोड़ा टाइम का विशेष ध्यान रखें। अपनी हर क्लास जो होगी वो दोपहर 1 बजे अपलोड होगी। ठीक है। अथाह, अमिट, ठीक है, अलग और अलोना। तो ये सारे उपसर्ग जो हैं अ उपसर्ग हैं। आपने संस्कृत में एक उपसर्ग पढ़ा था जो था अन, और ये हिंदी का उपसर्ग है जिसमें है अन। यहां पर जो शब्द है वो अन शब्दांश जो है वो उसमें न हलंत युक्त नहीं है, इसमें न हलंत युक्त होता है संस्कृत में। तो देखिए, अनपढ़, है ना, अनहोनी, अनमोल, अनजान, अनदेखी, अनसुना, अनगिनत, अनकहा, अनचैन, अनगढ़, अनभला, अनमोल, अनसुनी। अनसुनी में मात्रा जो है बड़ी आएगी, अनसुनी। तो दोनों अन में अंतर यह है कि उसमें तो इस प्रकार से जैसे शब्द आता है, कैसे शब्द आता है? अन प्लस अनधिकार, तो शब्द क्या बनता है? अनधिकार। यानी संस्कृत के उपसर्गों में जब हम अन को अलग करते हैं तो पीछे सही शब्द नहीं बचता, लेकिन यहां पर जब हम अन को अलग करते हैं तो मोल, जान, देखी, सुना, गिनत, एक मूल शब्द बचता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आप सब किताबों से पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये क्लासेस रिवीजन का काम कर रही है और बहुत जल्द मैंने जैसा कि कहा एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं ताकि उससे आपका मूल्यांकन हो। जैसे अधमरा, अधगला, अधपका, अधजला, अधकचरा, अधमरा, अधसेरा। इसमें क्या बताने की कोई खास बताने वाली बात नहीं। अध का अर्थ होता है आधा।
जैसे उन का अर्थ होता है एक कम। तो ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं ये सारे के सारे, ठीक है। जैसे 39, एक कम 40, एक कम 50, एक कम 30, एक कम 60, एक कम 79, है ना, और एक कम 39। हाँ 39 होता है, 39 होता है। ये भी बहुत बढ़िया चीज आ जाती है कई बार पकड़ में। बताओ देखें, 39 होता है या 39 होता है? वैसे ही जैसे हम बोलते हैं 43, 43 होता है या 43 होता है या 43 होता है, क्या होता है? शुद्ध शब्द बताओ दोनों के, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इतने जने वीडियो देखते हो, इतने जने क्लास देखते हो, लेकिन कमेंट एक दो का आता है, अरे इतना आलस, पढ़ने में भी आलस, एक छोटा सा शब्द पूछ लें वो उसमें भी आलस। इतना आलस मत किया करो। जब सोचो कि मेरी क्लास आपको रेगुलर नहीं मिलती है, तब आपको कितना ज्यादा बुरा लगता है कि सर आप रेगुलर क्लासेस नहीं देते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सोचिए, जब आपके मुझे कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं कहूंगा अरे आप हमें कमेंट्स नहीं देते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो इसलिए थोड़ी सी क्लासेस रेगुलर, सॉरी, कमेंट्स वगैरह करते रहिए। ये क्या होता है, ये चीजें हमें ये बताती है कि हाँ हम एक्टिव हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जब आप लोग सोचते हो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता, ठीक है, कि रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत बार आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कई बार रिप्लाई भी करता हूँ। मतलब कोई मुझे ऐसा लगता है जिस बात पे मुझे खुद को रिप्लाई करना चाहिए, तो मैं खुद को रिप्लाई, तो आप कमेंट्स करें जरूर, मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ और निश्चित रूप से आपसे जुड़ा रहता हूँ, ठीक है। ओ, जैसा संस्कृत में आपने अव उपसर्ग पढ़ा था, ये उसी का हिंदी तद्भव है ओ। तो अवगुण होता है संस्कृत में, यहाँ अवगुण, अवतार यहाँ अवतार, अवसर वहां अवसर, औचक वहां औचक, अवतार ये दो बार आ गया, अवगत, अवगत होता है ना, अवगत यानी अवगत, अवगति, अवघट। बस ये तो देखते ही पता लग जाएगा कि ओ उपसर्ग होता है, ये तो देखते ही पता लग जाएगा, है ना। उसके बाद होता है क या कु, इसका अर्थ होता है बुरा, कपूत कु। अब देखो कुपुत्र शब्द मेरे यहां सेट नहीं बैठता है, मेरे यहां सेट इसलिए नहीं बैठता है क्योंकि देखो ये तद्भव उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग होने के कारण जो है भाई ये पूत तो ठीक बैठे, लेकिन जब आप कु प्लस पुत्र बैठाते हो तो पुत्र तो तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे हिंदी शब्द में ये क्या कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे शब्द सेट नहीं बैठता है। मेरे ख्याल से ये संस्कृत की भांति प्रयुक्त होने वालों में है कु, ठीक है। कु जैसे मान लो कु, एक शब्द नहीं, मैं तर्क के आधार पे बात करता हूं, जैसे कुपुत्र है, कुकर्म है ना, और कुलक्षण है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये तत्सम है, तो तत्सम है तो फिर ये संस्कृत की भांति प्रयुक्त होने वाले शब्दों में वहां जाना चाहिए कु। लेकिन चूंकि किताबों में लिखा हुआ है और हम किताबों का अंधा अनुसरण करते हैं, इस कारण से आप हो चाहे मैं हो, कई बार हम, अच्छा, हमें मजबूरी क्या होती है कि जब भी मैं मान लो कोई नई चीज बताने का प्रयास करता हूं ना, तो मुझे दिक्कत बहुत आती है। दिक्कत आप सब जानते हैं दिक्कत क्या आती है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो स्वीकार नहीं कर पाता। भाई मैं तो यूं खोज के लाता हूं क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि मैं कुछ और व्याकरण में नया खोजूं, ठीक है। वरना अगर यूं घमंड करके बैठ जाएं कि हाँ ठीक है अपने को व्याकरण आती है, जितने अपने को आती है उतनी पेपर से बाहर, मतलब पेपर में बाहर जाएगी नहीं, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप नित्य प्रतिदिन हर रोज कुछ न कुछ पढ़ोगे तो आपको कुछ नया मिलेगा, और वही नया जो आपको मिलता है उसी के कारण आप जाने जाते हो, उसी को अपडेट करना बोलते हैं, और अपडेट करना जरूरी भी है। आप उपसर्ग एक बार पढ़ लिए, दो बार पढ़ लिए, तीन बार पढ़ लिए, क्यों बोलते हैं कि 7 टाइम्स थ्योरी, आप 7 बार किसी सिलेबस का रिवीजन करो, क्यों बोला जाता है? इसीलिए तो बोला जाता है, उन विद्वानों को पता है ना कि जब आप पहली बार से बंदा जब 7वीं बार पढ़ेगा तो उसे बहुत कुछ चीजें नहीं मिल जाएगी, इसीलिए तो वो रिवीजन का बोलता है, ठीक है। तो जैसे कुठोर, ठीक है, कुसंगत, कुघड़ी, कुकर्म, कुचक्र, कुरूप, कुपात्र, ये देखिए सारे, है ना, कुलक्षण, कुमार्ग, कुख्यात, तो ये सारे हिसाब से उसमें आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? भाई अपने तर्क के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें क या कु उपसर्ग है, हम देखते हैं कु उपसर्ग हिंदी का माना जाता है। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन खाया, बिन खेला, बिन, बिन बोया होना चाहिए, बोहा नहीं, बिन बोया, बिन सोचा, बिन बुलाया। ये हिंदी के उपसर्ग सरल हैं, संस्कृत के उपसर्ग तक हमें थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। भर का मतलब होता है पूरा या भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भरसक, ये अच्छा है। हमने अविभाव समास में ये किया था भरसक, भरसक का मतलब सक, भरने तक, सक यानी सामर्थ्य, है ना। भरमार, भरपाई, भरकंप, है ना, तो ये सारे क्या हो गए, इसके हो गए। ऐसी तरह देखिए
इसमें अब जैसे भरकंप है, तो हम सब जानते हैं कि चंद्र बिंदु जब आता है तो हम तत्सम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, चंद्र बिंदु आता है तो हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं, लेकिन अनुस्वार को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। लेकिन यहां देख लीजिए फिर एक बार, ये जो विरोधाभास है, तो मैंने इसके बारे में किताब में एक जगह पढ़ा कि मतलब ये क्या है कि नए नए जो अपने कवि, आज के प्रयोगवादी कवियों की बात करूं, तो कवि क्या करते हैं, कई बार ऐसे ऐसे शब्द ले आते हैं मार्केट में जो व्याकरण की कहीं ना कहीं जो व्याकरण की जो एक व्याकरण का जो एक मार्ग है उससे भटक जाते हैं। जैसे वो क्या कर देते हैं कि उर्दू उपसर्ग में उर्दू उपसर्ग तद्भव शब्द भी जोड़ देते हैं। अब बताओ, उपसर्ग उर्दू चलता है लेकिन पीछे शब्द तद्भव आता है। तो ऐसे शब्द भी आज प्रचलन में बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। आप उसे आत्मसात करें, समेटने का प्रयास करें ज्ञान को, और माइंड में मतलब एक क्या कहते हैं ना कि एकत्रित करें कि हाँ ठीक है, ऐसा आया तो हम ऐसा कर दें। क्योंकि विद्वान बनने का प्रयास करोगे तो खुद में उलझ के रह जाओगे। आप तो ज्यादा जल्दी से जल्दी आगे, भाई जैसे हमें पता लग गई ना, जैसे मैंने आपको कू के बारे में बताया कि भाई देखो होता तो ऐसा है, यहां मैंने बता दिया कि देखो इसमें भी हो रहा है, हो रहा है, बस पता चल गया, अब आगे चलो। ठीक है, क्यों हो रहा है इसका कारण भी बता दिया, क्योंकि नए नए कवियों के प्रयोग हैं। आगे देखिए, दूप सर का अर्थ होता है दो, दुरंगा, दुलत्ती, दुमत, दुधारी, दुगुना, दुखंड, दुतरफा, दुलड़ी, दुमट और दुपट्टा, है ना। ती उपसर्ग का अर्थ होता है तीन, तिरंगा, तिराहा, तिमंजिला, तिपाही, तिमाही। सरल है, कोई खास नहीं है। चौतरफा, चौमंजिला, चौराहा, चौमासा, चौकन्ना, चौपाया, ये भी कोई खास नहीं है। उसके बाद में है पच उपसर्ग होता है। देखिए यहां ये विशेष बात है कि पंच उपसर्ग नहीं होता है ना, पंच उपसर्ग नहीं होता है, पच उपसर्ग होता है। और पचरंगा होता है, पंचरंगा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पचरंगा होता है। पचमेल होता है, कुत्ता नहीं है ये, पचकुटा है, पचकुटा है, पचमढ़ी है ना, पचकुटा और पचमढ़ी। तो याद रखना, गलती से पंचरंगा, पंचमढ़ी इस प्रकार से मत कर देना कि पंच उपसर्ग है, बल्कि पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये है पर काट लिया जाता है दूसरे में। आपको यहां बहुत जबरदस्त एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। अभी जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, वहां एक उपसर्ग, एक प्रश्न आया था, या मैं ये प्रश्न अभी नहीं बताऊंगा। अले सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बिल्कुल, ये आप इस चीज को याद रखना, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन मैं आपको ये चीज बताऊंगा, तब तक आप भी कुतूहल के, और ऐसी गजब चीज बताऊंगा कि आप वास्तव में इस चीज के प्रति हैरान बोलोगे, हाँ सर ये चीज हमारे वास्तव में ध्यान नहीं थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। जब मैं इतना, अब इतना सा आप मैं इतना सा कहना चाहता हूं, आप इतने से समझें कि आज तक मुझे नहीं बताती, अभी मतलब 2-4 दिन पहले तक, ये जो अपना संडे का ऑनलाइन टेस्ट हुआ ना उससे पहले तक, आज तक मेरे ध्यान में ये चीज नहीं आई, और मेरे पकड़ में ये नहीं आई, और है किससे संबंधित, पर उपसर्ग से संबंधित है। और मैं इसीलिए, हमें अब पिछली क्लास में मैंने बोला, उससे पीछे बोला, मैंने कहा ये पर, परा, आ, है ना, ये कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो पेपर में आने वाले होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करना जानते हैं, सबसे खास बात है। तो ये आपको 10 तारीख से पहले पहले मैं एक टेस्ट लूंगा, उसके अंदर बताऊंगा, और आप वास्तव में समझना कि कितनी जबरदस्त बात है, इस बात का भी बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये हिंदी का, वो हमने संस्कृत का तत्सम, जो संस्कृत का उपसर्ग था, संस्कृत की भांति उसमें हमने पर पढ़ा था, तो वहां पर अलग अलग शब्द आए थे, है ना, पराश्रित, पराधीन, पर, इस प्रकार से। यहां पर का अर्थ है दूसरा, परदेसी, पर काज, पर दादा, पर कोटा, ये इस प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, नी का अर्थ होता है बिना, जैसे निकम्मा। अब देखो नी उपसर्ग वहां भी आता है, लेकिन वहां वो जिन शब्दों के साथ जुड़ा रहता है वो तत्सम शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं, तत्सम। जैसे हमने देखा था, निरीह शब्द था, क्या शब्द था, निरीह। अच्छा, निरीह तो निर्वाण हो गया, निरीह नहीं, निरीह नहीं। जैसे नी से कौन सा उपसर्ग था भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा, चलो अभी आ जाएगा।
देखो, नी ठल्ला, नी हत्था, नी डर, ये जो शब्द हैं ये सारे तद्भव शब्द हैं, और उसमें जो जुड़ा था वो तत्सम शब्द थे। उसमें कौन से थे? तत्सम शब्द थे। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये इसमें भी कोई खास बात नहीं है। अब है स उपसर्ग, ये भी पेपर में आता है वो। सपत्निक, सजग, सबल, सचेत, सदय, सरस, सजीव, सचल, सद, ये अच्छा उदाहरण है। स उदाहरण, स उत्साह, स आरोपा, सगुण, सहित, स उल्लास। ठीक है, स उल्लास हो गया। उसके बाद देखिए स, हाँ सम उपसर्ग, समतल, सम, देखो वहां पे वो सम अलग है। उसमें म हलंत में आता है और अनुस्वार के रूप में चला जाता है। यहाँ म पूरा है, जैसे अन और अन्य वाली बात थी ना, वही यहाँ पर है। समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज और समग्र, समग्र, समग्र। ठीक है, सही है। ठीक है, और अभी तक भी चल रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। नहीं, नहीं का देखो, नकुल में न उपसर्ग है, बहुत बढ़िया बात है। न धन आस्तिक, न धन गद, नग में भी न उपसर्ग है, बहुत बढ़िया बात है। न धन पुंसक, न धन गण्य, न धन इति, न धन इति, ये अच्छे शब्द हैं भाई, याद कर लेना इसको। चिर, देखो इसको हम चीर पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, चीरकाल, चीर मुद्रा नहीं, चिरकाल, चिरायु, चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय। तो जब आप सही पढ़ोगे तो उपसर्ग अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन जब हम गलत पढ़ेंगे, जब हम गलत पढ़ेंगे तब गड़बड़ होगी। ठीक है, आगे आप देखिए विदेशी उपसर्ग। तो अब हम आते हैं विदेशी उपसर्गों की ओर। विदेशी उपसर्ग करवाने के बाद मैं ये बता दूं, प्रत्येक की जो आपकी पीपीटी है, नोट्स तैयार हो चुके हैं, बस प्रत्येक की जो पीपीटी है वो थोड़ी सी बढ़िया तैयार कर लूंगा, तो हो सकता है कि कल की मेरी क्लास जो है वो हो सकता है फिर एक बार बंक रह जाए, परसों से वापस क्लास दे दूं। क्योंकि बिना पीपीटी के क्लास देना, लेकिन अगर मैं पीपीटी वाली क्लास नहीं दूंगा तो भी हो सकता है कि कल मैं एक पेपर लेके आ जाऊं, आपसे पेपर शेयर कर लूं, तो कुछ भी हो सकता है। मैं रेगुलर देने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, विदेशी उपसर्ग देखिए, बे उपसर्ग होता है विदेशी, बे का अर्थ होता है रहित, बेदर्द, बेवफा, इसके तो शब्द ही अलग हैं और बड़े आलिशान शब्द हैं। देखो उर्दू भाषा, हम चाहे जितना मतलब देख लें कि समाज में फेमिनिस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ भी कहो, एक तारीफ जो होता है ना, कि तारीफ उसी की जाती है जो तारीफ के काबिल होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है भाई। माँ की होड़ कोई नहीं कर सकता, लेकिन उर्दू जितनी तहजीब वाली भाषा है, भाषा बड़ी शानदार है, कुछ भी कहो आप, सब मतलब उर्दू एक ऐसी भाषा है जिससे आप प्रसन्न हुए बिना रह नहीं सकते, बड़ी तहजीब वाली बेदर्द, बेवफा, बेरहम, बेखबर, बे बेवजह, ल नहीं है, ये है, बेवजह, बेहिसाब, ये भी यहाँ गलती है, बेहिसाब, बेकरारी, बेजा, कितना गजब शब्द है, बेजा, बेतार, है ना, बेमौत, बेहद, बेतुका, बेचारा। तो ये देखिए शब्द, मैं आपको बताऊं, अगर विदेशी उपसर्ग का प्रश्न पूछा जाता है, बे, इन शब्दों से बाहर नहीं पूछा जाएगा, इन शब्दों से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए अगले देखिए, दर, दर का अर्थ होता है में। अब ये तो हम बोलते भी गलत हैं कि दरअसल में बात यह है कि, लेकिन हमें यह नहीं पता कि जहां दर असल लगा दिया वहां में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात दर असल असल में, दर हकीकत हकीकत में, म्यान में, किनारे में, दरबार, है ना। अब यहाँ क्या लगा सर गुरु जी, दरबार यानी बार में, है ना, लेकिन ये शब्द वहीं का है। ठीक है, दरगाह, दरबान, ठीक है, दरखास्त, दरमियान, कितने अच्छे शब्द हैं। ठीक है, इन सब में दर उपसर्ग है। उसके बाद है बा मुलायजा, होशियार, है ना, बा मुलायजा मतलब बड़ा गजब, बड़ी गजब भाषा है। बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत, बा होशो हवास, बा आराम,
अर्थात आराम के साथ आप आराम बैठिए, या है ना आराम सहित बैठिए, आराम फरमाइए, पता नहीं क्या कितना गजब। हम कहते हैं बैठिए, आइए बैठिए, यहाँ बैठो वहां बैठो, आइए तशरीफ रखिए, है ना, बड़ा इज्जत देते हैं। कम, कम का अर्थ होता है अल्प। क्या होता है? अल्प। कम अक्ल, कम उम्र, कम बखत, कम समझ, कम जोर, कम, कम करीन, ये भी अच्छा शब्द है। उसके बाद देखिए आप ला। देखो दोस्तों, सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है 51 रुपए वाली और 399 वाली, उसको लेकर भी मैं एक सूचना दूंगा, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो वो आप जरूर देखें। और अभी तक भी समय नहीं गया है, अभी तक भी किसी को ऐसा लगता है कि उसके जो उसका जो है मान लो तैयारी में अभी कुछ कमी है सर, 3 महीने में हम तैयारी कर सकते हैं क्या, इस प्रकार की जो बातें दिमाग में आ रही है, तो उनको मैं बता दूं अभी तक भी समय कुछ नहीं गया। आपको समय तो ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक भी आप विजय हासिल कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप लेट करते हो, देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, महीने 4 पड़े, 4 महीने में रैंक निकलती है, सिलेक्शन बहुत दूर की बात है। रैंक निकल जाती है, सिलेक्शन तो बहुत छोटी सी बात है। तो थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ोगे ना, तो अभी भी हो जाएगा। वो पहले वाला समय चला गया, पूरा खुद को करना पड़ता था। अब आपके लिए बहुत से टीचर लगे हुए हैं, है ना। और मैं कह रहा हूं, आप अगर वास्तव में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में हाथ जी जान झोंकना चाहते हो, तो मैं शेड्यूल लेकर आ रहा हूं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का। उस स्कूल लेक्चरर शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करें। उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करोगे, तो यकीनन मैं ही आपको जो है नोट्स भी मैं मेरे ही अवेलेबल करवाऊंगा। बिल्कुल, आप में से जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेंगे, स्कूल व्याख्याता के लिए नोट्स भी मैं मेरे अवेलेबल करवाऊंगा। उन्हीं नोट्स उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बढ़िया नोट्स होंगे, बढ़िया सिलेक्शन होगा, आनंद आ जाएगा। सोच समझ के देखें, ठीक है। पहली बार हो रहा है ऐसा कि मैं टेस्ट सीरीज के अंदर अपने खुद के नोट्स दूंगा, ठीक है। वो सार संग्रह होगा, मैं ऐसा नहीं कहता आप दूसरे मत पढ़ो, लेकिन मैं मेरा सार संग्रह आपको तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। लाजवाब, लापरवाह, ला मतलब परे, जिसको परवाह नहीं है ना, जिसका कोई लायन, जिस वो लाजवाब क्या हुआ, जिसका कोई जवाब नहीं। लापरवाह, जिसको परवाह नहीं। लावारिस, ला इलाज, लापता, ला मजहब, लाचार, लाजिम, ठीक है। इसी तरह हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर रोज, देखिए बहुत अच्छी बात है कि हर उपसर्ग जो होता है वो विदेशी उपसर्गों में शामिल होता है, ठीक है। हरदम, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर रोज, हर मुकाम। आगे देखते हैं। अब तक है ना स्मार्ट स्टूडेंट है ना, उन्होंने क्या किया होगा मैं बताऊं। उन्होंने इस पीपीटी के आधार पर नोट्स बना लिए होंगे। अच्छा, पीपीटी में तो फिर भी गलतियां आ रही है और उसको हम यहाँ सुधार रहे हैं। उन्होंने हाथों हाथ गलतियां सुधार के बड़े शानदार नोट्स बना लिए होंगे। जो ऐसे स्टूडेंट है ना, मैं कहता हूं उनका भगवान सिलेक्शन जरूर जरूर करवाए। क्यों करवाए, उनके लिए इतनी सिंपैथी कैसे? क्योंकि ऐसे मेहनती अध्यापकों की ही आवश्यकता है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को। बिल्कुल, ऐसे युवा जिंदा दिल इंसान, जिंदा दिल जो है ना, उनकी आवश्यकता है। वो जाके बच्चों के लिए कुछ मेहनत करना, जो अपने लिए मेहनत कर सकता है वो बच्चों के लिए भी कर सकता है। यही बात है। आप, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मैं रात दिन इसी चीज में उलझा रहता हूँ। रीजन क्या, मेरा शौक और मेरी रुचि भी यही है। तो जो इस प्रकार से जो जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं, वो वास्तव में जिंदा दिल हैं और बहुत ही एक्टिव पर्सन्स हैं। आप सभी को भाई बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, माता ईश्वरी करेगी, है ना, ईश्वर करेगा, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। बद धन नाम, बद धन चलन, बद का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, देखो बहुत अच्छा है, बदबू। बदमाश में भी हमें पता चले कि मास जो है मूल शब्द होता है बद सूरत, बद मिजाज, बद दुआ, ठीक है। बदरंग, देखो रंग भी कैसा विदेशी शब्द है, ये पता चलता है। बदतमीज, बद जात, बद नसीब, है ना, तो ये सारे विदेशी शब्द हैं। अब है सर। सर देखिए, सरपंच, सरदार, सरकार, सरताज, सरबराह, ये क्या शब्द है मेरे ध्यान में नहीं है। सरगिरोह, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सही। देखो आज की क्लास जो है ना, मैंने इसीलिए लंबी ली है ताकि आज कंप्लीट हो जाए, मैं इसको 2 टुकड़ों में बांट के दूं, रेगुलर के चक्कर में कोई मतलब नहीं। आप कल की डेट में क्या कीजिए, पूरी जितनी भी 3-4 अफसर क्लास है उनको स्पीड से देखिए और फटाफट जो भी नोट्स है ना वो एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। क्या बात करते हो आप,
बहुत काम आएंगे। और इसका रिजल्ट आप है ना, जिस दिन उपसर्ग प्रत्यय का टेस्ट हो जाए उस दिन देख लेना उसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेरी एक बात याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आप इसको देखें जरूर। ठीक है, तो ब का अर्थ होता है सही, ब खूबी, ब तौर। देखो तौर मतलब मूल शब्दों पे गौर कीजिए कि इस प्रकार के मूल शब्द भी होते हैं। बधन शर्त, बधन दौलत, बधन नाम, बधन खैर, बधन जाय, बधन गैर, बधन मुश्किल। और अब इनको किस तरह से पढ़ाएं, मतलब टुकड़े कर करके एक एक को बताने से क्या मतलब है, आप भी समझदार हो, कोई छठी सातवीं बच्चे हो नहीं। ब शर्त यानी बधन शर्त, हम का मतलब होता है साहब, हम राज, हम दम, हम सफर, हम राही, राही दर्द, वतन। तो आपको मूल शब्दों पे गौर करना चाहिए। बजाय में अब ऐसा मान लो ये शब्द आए बजाय, तो ऐसा लगे नहीं यार इसमें जाय का क्या अर्थ होगा, ये टुकड़ा होगा कि नहीं, अरे होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है इसका मतलब हो भी रहा है। ठीक है, तो ये होता है हम। उसके बाद में है, अच्छा ये रहा, ना का अर्थ नहीं, ना पसंद, ना काम, नाबालिग, नाजायज, ना नाजायज मतलब वही हमने पढ़ा था ना, अनोरस, अनोरस को भी बोलता है नाजायज। ठीक है, नालायक, नाराज और नादान। देखो नादान में भी, अब सोचे कोई कि ना का अर्थ नहीं होता है, दान का अर्थ तो दान देना, ना का नादान में कैसे सेट बैठेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सॉरी। अल का अर्थ होता है निश्चित, अल गरज, अलविदा, अलबत्ता, अलमस्त, अलबेला, बहुत अच्छे शब्द हैं ये भी। अब आगे अंग्रेजी के, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हाफ पैंट, हाफ माइंड, हाफ टाइम, हाफ शर्ट। तो ये तो बहुत कोई खास नहीं है। उप, को का मतलब होता है उप, उप यानी सही, जैसे को एजुकेशन, कोऑपरेटिव, तो ये तो कभी पूछते ही नहीं है, पूछ अगर ले भी तो कभी किसी का गलत नहीं होगा। सब धन, सब का अर्थ भी होता है उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये है ना। और इसी के साथ हाँ जी, तो इसी के साथ आपके उपसर्ग जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, कल की डेट में मान लो क्लास नहीं आती है, तो पीछे तीनों चारों क्लासों को रेगुलर ईमानदारी से आपको ढंग से देखना पड़ेगा। और जब आप देख लोगे, जब आप उसे देख लोगे तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा भी मिलेगा। जब आप उन क्लास को देख लोगे तो वास्तव में आपको फायदा मिलेगा, बहुत आनंद भी आएगा। ठीक है, और इसी बहाने आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। पढ़ते मेरे पास नोट्स तैयार पड़े हैं, मैं पीपीटी 2 मिनट में बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा और अपडेट कर दूं उस पढ़ते में, तो इसलिए मैं एक दिन का समय मांग रहा हूँ। एक दिन के समय के बाद पढ़ते आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास और जो उपसर्ग टॉपिक तक, देखिए अब तक हमने, आप सब जानते हैं कि हम चले थे वर्ण से, फिर हमने संज्ञा भी कर ली, सर्वनाम भी कर लिया, विशेषण भी कर लिया, क्रिया भी कर ली, अव्यय भी कर लिया, वाक्य भी कर लिए, संधि भी कर ली, समास भी कर लिया, उपसर्ग भी कर लिया, और अब हम आगे कर लेंगे पढ़ते। मेन मेन सारे टॉपिक तो हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हो चुके हैं। 11वें टॉपिक में हम कल या परसों में प्रवेश कर जाएंगे। 11 टॉपिक आपके हो जाएंगे, फिर बचेंगे क्या, काल, वचन, लिंग, कारक, 4 तो ये टॉपिक। एक मान लो तत्सम तद्भव, तो ये एक टॉपिक। तो 4 5 ये छोटे टॉपिक इतने बड़े नहीं हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स में सारे जो हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और व्याकरण साहित्य आपको लगभग 50 से 55 क्लासों में साहित्य एक बार पूरा करवाया हुआ है, व्याकरण पूरी हो जाएगी। उस जैसा किसी ने कहा सर स्कूल व्याख्यातम आप सर सारा कोर्स करवा दोगे, करवा ही रहा हूँ, देख लो आप।
साहित्य हो गया, व्याकरण हो गया। अब आप ईमानदारी से, अब आप शेयर लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कई तो वीडियो देख के चले जाते हैं, मरने तो कौन लाइक करे, है ना? अरे मतलब इतना, आपको सबसे जरूरी क्या है कंटेंट में? सबसे जरूरी होती है नियमितता। मैं नियमितता दे रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। सर नियमितता कहाँ, आप दो दो दिन आते नहीं हो? 2 दिन नहीं आता, लेकिन जिस दिन आते हैं उस दिन आपको ऐसे नहीं दद्दी क्लास दी, आपको बढ़िया शब्दों से परिचित करवाया। और जिस दिन पे टेस्ट, मैं चाहता हूं ये पढ़ते के बाद ये टॉपिक हो जाए, उसके बाद आपके 10 टेस्ट लेंगे लाइव। लेकिन उस लाइव की खासियत क्या होगी कि जो लाइव देखेगा वही देखेगा, उसके बाद हटा देंगे। जैसे ही लाइव खत्म, उसके बाद वो वीडियो। अब जैसे कुछ कहेंगे सर हमारे नेट नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो उनको देखो, उनकी खुद की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा भाई उनको, उनके लिए थोड़ा इतना कर सकते हैं कि 24 घंटे रख लेंगे, चलो 24 घंटे बाद हटा देंगे, फिर 24 घंटे बाद हटा देंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो हमें भी देखना पड़ेगा कि नियमितता। अभी जैसे वीडियो को स्टूडेंट्स लगभग 1000 के अंदर अंदर 1000 स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, बस 1000 स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, जबकि क्लास तैयारी करने वाले इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फिर भी नहीं, पढ़ना ही है ही नहीं। रेगुलर रह के पढ़ें। और मैंने आपको शेड्यूल जो बताया उसके अकॉर्डिंग 1-2 बजे करीब आप व्याकरण का एक वीडियो, लाइब्रेरी में बैठे हो, घर पे बैठे हो, 1-2 बजे वाला समय सब फ्री रहते हैं, घर के कामों से निवृत्त रहते हो आप, स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो भी निवृत्त रहता है, उस वक्त कोई काम नहीं होता, उन समय का सदुपयोग करें ना, उस समय का सदुपयोग कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल हो सकता है एक ब्रेक लेके फिर आपको पढ़ते करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।